हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टेट्स ऑफ मैटर में नेक्स्ट वीडियो लेकर आज हम आ गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं गे-लुसैक्स लॉ के बारे में। तो चलिए अब तक हम दो लॉज पढ़ चुके हैं। बॉयल्स लॉ जिसमें क्या कांस्टेंट किया था, टेम्परेचर, बीटी, ब्लूटूथ से याद रखना था। चार्ल्स लॉ में हमने क्या कांस्टेंट किया था, प्रेशर, सीपी। सीपी से इसको याद करना है हमें। और आज का जो लॉ है हमारे पास गे-लुसैक्स लॉ, तो बताइए इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा। हमारे पास चार वेरिएबल थे, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। एक लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका, एक लॉ में प्रेशर कांस्टेंट हो चुका, तो आज के लॉ में इसका मतलब क्या कांस्टेंट होने वाला है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहने वाले हैं आज के लॉ के अंदर बच्चे, कांस्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लॉ। मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ इस टाइम पे बने हुए हो जटैन क्लासेस पे। तो गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है हमारे पास कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है किसी गैस के लिए, कांस्टेंट है, उसकी वॉल्यूम भी क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। ये दो चीजें कांस्टेंट है। तो किसके और किसके बीच में रिलेशन निकलेगा, हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन निकलने वाला है। तो इसको समझने के लिए फिर से हम एक्सपेरिमेंटल ग्राफ की तरफ जाने वाले हैं। तो आप लोग बताइए, यहां पर हमारे पास ये फिक्स्ड वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम भाई हमने फिक्स कर दी है गैस की, मतलब यहां से इसको सील कर दिया, बिल्कुल सील, वेल्डिंग कर दी मैंने यहां पर। ये फिक्स वॉल्यूम है गैस की, वॉल्यूम क्या हो गई है, फिक्स। तो यहां का प्रेशर क्या है बच्चे, P1 है। यहां का टेम्परेचर क्या है, T1 है। गॉट इट। अब आप नीचे आग लगा दो तो यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यदि इस गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के साथ टकराएंगे, देखो इस तरह से टकराएंगे नहीं टकराएंगे, तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसको सीखने के लिए आप प्रेशर कुकर का एग्जांपल लो, बोलो प्रेशर कुकर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो प्रेशर बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता है। यदि आप वो होता है ना जहां से विसल करता है वो, उसके ऊपर ईंट रख दो, उसको ऊपर मत उठने दो, प्रेशर कुकर फट भी जाएगा, क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर का प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहेगा। तो हम ये रिलेशन लेकर आए हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो गे-लुसैक्स लॉ की यदि मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखी जाएगी हमारे पास, at constant volume the fixed amount of gas for a fixed amount of gas pressure is directly proportional to its temperature। समझ गए हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो बताइए भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो क्या लेकर आना पड़ेगा हमें, कांस्टेंट। तो P इज इक्वल्स टू KT। ये हमारे पास क्या रहेगा, अब गे-लुसैक्स लॉ रहने वाला है। ठीक है, तो वही बात हमारे पास, अब इस T को मैं ले जाऊं यहां पर, तो P/T किसके इक्वल आ गया बच्चे, कांस्टेंट के इक्वल आ गया, नहीं आ गया, P/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। गॉट इट। समझ गए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से हम डिराइव कर रहे हैं। तो फिर से वही बात आ गई हमारे पास, एक इनिशियल कंडीशन होगी हमारे पास, एक फाइनल कंडीशन होगी। इनिशियल कंडीशन पे प्रेशर होगा P1 और टेम्परेचर होगा T1, ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। फाइनल कंडीशन पे प्रेशर हो जाएगा P2, टेम्परेचर हो जाएगा T2, ये किसके इक्वल रहेगा, कांस्टेंट के इक्वल। जब दोनों ही कांस्टेंट के इक्वल है तो हेंस हमारे पास P1/T1 विल बी इक्वल टू P2/T2, इसके इक्वल रहने वाला है। तो ये था हमारे पास गे-लुसैक्स लॉ। लेट्स प्रोसीड टू द न्यूमेरिकल, नॉट न्यूमेरिकल, ग्राफ की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो देख लीजिए ध्यान से, फिक्स्ड वॉल्यूम होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होने चाहिए, वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है हमारे पास। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा,
प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे पीछा पड़ गया है, हम कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस वेरिएबल अलग है, इसमें कांस्टेंट जो है वो अलग हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं ग्राफ्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं ग्राफ। तो P इज इक्वल्स टू KT हमारे पास गै-लुसैक्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इसको यदि मैं कंपेयर करूं तो y इज इक्वल टू mx के इक्वल हमारे पास कंपेयर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ अब आपको पता चली गया, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी। x एक्सिस पे हमें लेना पड़ेगा टेम्परेचर, y एक्सिस पे हमें लेना पड़ेगा प्रेशर। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरह से, हमारे पास ग्राफ आ जाएगा जिसका स्लोप होगा बच्चे, स्लोप किसके इक्वल होने वाला है, k के इक्वल होने वाला है। तो हेंस द ग्राफ। दूसरे यदि मैं ग्राफ की बात करूं, यहां पर P/T किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं इसका भी। इधर ले लूं मैं P/T ले लिया मैंने, यहां पर P/T। यदि मैं प्रेशर चेंज करूं तो बताइए ग्राफ कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि P/T तो कांस्टेंट के इक्वल है ना। जब P/T कांस्टेंट के इक्वल है तो इसकी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हर जगह इसकी वैल्यू तो सेम रहने वाली है। इसी ग्राफ को आप ऐसे बना लीजिए कि यहां पर ले लीजिए आप P/T और यहां पर ले लीजिए आप टेम्परेचर। तो फिर से ग्राफ किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, कोई ऊपर नीचे डेविएशन इसमें किसी भी तरह की नहीं होने वाली। तो ये थे हमारे पास ग्राफ, हमारे पास गै-लुसैक्स लॉ के। कई ग्राफ इस तरह से भी दे सकते हैं आपके पास कि अलग अलग वॉल्यूम पे ग्राफ दे दे। मान लीजिए ये वॉल्यूम हो गई V1, यहां पर ग्राफ दे दिया, ये वॉल्यूम हो गई V2, ये ग्राफ दे दिया, ये वॉल्यूम हो गई हमारे पास V3। आपसे पूछ सकते हैं V1, V2 और V3 का क्या ऑर्डर रहेगा, V1, V2 और V3 का ऑर्डर क्या रहने वाला है। तो जो सिंपल सा बात, आप यहां से किसी भी पॉइंट पे चले गए भाई, बताइए इस टेम्परेचर पे कम वॉल्यूम है, देखिए वॉल्यूम है, यहां पर प्रेशर सबसे कम, देखो यहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा, इससे प्रेशर और भी ज्यादा। यहां पर P1, P2, P3 में मान लू यहां पर 3 प्रेशर हो गया। अरे भाई इस टेम्परेचर की लाइन को सीधा ले गया मैं, यहां टकराएगी, यहां का प्रेशर हो गया P3, यहां से टकराएगी P2, यहां से हो गया P1। बताइए यदि प्रेशर कम है, प्रेशर कम तो वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा, तो V3 ज्यादा होनी चाहिए। P1 प्रेशर सबसे ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। तो यहां वॉल्यूम का ऑर्डर आ गया हमारे पास, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। बताइए भाई समझे या नहीं समझे। अरे यहां से एक लाइन स्ट्रेट ले गए, ऊपर चले गए हम, ले गए। अब यहां पर देखो ये प्रेशर है P3, ये प्रेशर है P2, ये प्रेशर है P1। प्रेशर में बताओ P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। तो जहां प्रेशर ज्यादा होगा वो वॉल्यूम कम होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। तो V1 वॉल्यूम क्या है, कम, P3 सबसे कम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V3 सबसे ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से हम वॉल्यूम का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर है, ग्राफ अच्छे से क्लियर है आपको। दूसरा आप स्लोप के माध्यम से भी इसको बता सकते हो। देखिए यहां पर थीटा स्लोप ये वाला, यहां का स्लोप ये है और यहां का स्लोप यहां पर ये है। जितना ज्यादा स्लोप होगा, देखो जितना ज्यादा स्लोप है प्रेशर उतना ही ज्यादा है, प्रेशर जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतनी कम हो जाएगी, तो V1 कम हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर V3 क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। गॉट इट, समझ गए हैं। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो P इक्वल टू KT है भाई हमारे पास, log ले लेते हैं दोनों तरफ, तो log P विल बी इक्वल टू log K प्लस log ऑफ T हो जाएगा। अगेन ये Y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास भाई, log, सॉरी एक बार मैं दोबारा फिर लिख दूं इसको, log P इज इक्वल टू log T को लिख दूं मैं आगे, log T log K को लिख दिया मैंने पीछे। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस में ये c हो गया है। अब इसका ग्राफ बनाना आपको अच्छे से आता है। x एक्सिस पे आपको लेना पड़ेगा log t, y एक्सिस पे आपको लेना पड़ेगा log p लेना पड़ेगा आपको। इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई है हमारे पास log k हो गई है। यदि इंटरसेप्ट की वैल्यू log k हो गई है तो बताइए, और स्लोप क्या इसका पॉजिटिव है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी। log p और log t का हमारे पास ये ग्राफ है। कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पर वॉल्यूम क्या रहेगी बच्चे, कांस्टेंट रहेगी। तो ये थे हमारे पास ग्राफ किसके, गै-लुसैक्स लॉ के, और यही था हमारे पास गै-लुसैक्स लॉ। आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना है बस, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो सभी जो हमारे पास
वेरिएबल थे एन, पी, टी, वी, उनमें से पी कांस्टेंट हो चुका, टी कांस्टेंट हो चुका और वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट लॉ की तरफ। तो यहां तक हम बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं और गे-लुसैक्स लॉ पढ़ चुके हैं। बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया और आज गे-लुसैक्स लॉ के अंदर हमने किसको कांस्टेंट किया है? वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है। नेक्स्ट जो लॉ अभी हमारे पास आने वाला है वो है एवोगैड्रोज लॉ, जिसमें हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। वॉल्यूम्स और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट लॉ दैट इज नोन एज एवोगैड्रोज लॉ। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं एवोगैड्रोज लॉ की तरफ। तो क्या डेफिनेशन है पहले एवोगैड्रोज लॉ की वो देख लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, equal volumes of all gases contains equal number of molecules। तो इक्वल वॉल्यूम है जो सभी गैसेस की, वो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करती हैं एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या बोल रहा है? आपने दो गैस ले ली, एक ए में ए गैस ले ली, यहां पर बी में बी गैस ले ली। दोनों की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो दोनों की क्या है? सेम। टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे ए के, वो किसके इक्वल आएंगे? बी के मॉलिक्यूल के इक्वल आएंगे। यही हमारे पास एवोगैड्रोज लॉ है। लेकिन इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल या कहीं पर आपकी हेल्प नहीं होगी। आप आईआईटी, जेईई, नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां कोई ये काम नहीं आने वाली डेफिनेशन। जो डेफिनेशन काम आएगी वो ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के। बताइए, टायर को देखते हो आप, टायर में आप जितनी ज्यादा हवा भरते जाते हो, जितनी ज्यादा हवा भरते जाओगे तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी? मींस गैस के वो मॉलिक्यूल जितने ज्यादा बढ़ेंगे कहीं पर, गैस की वॉल्यूम उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। भाई गुब्बारे में आप फूंक मारते हो, ऐसे फूंक मारोगे तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे हो? गैस के बढ़ा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो क्या भी बढ़ेगी हमारे पास? वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो यही क्या है हमारे पास? एवोगैड्रोज लॉ है। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसको V इक्वल टू के एन में इसको लिख सकता हूं। बिल्कुल भाई, के क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है। तो V बाई एन इक्वल टू के कांस्टेंट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इनिशियल कंडीशन की बात करूं तो मैं V1 बाई N1 आ जाएगा यहाँ पर। V1 बाई N1 विल बी इक्वल टू के कांस्टेंट V1 बाई N1 इनिशियली। फाइनली क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर? V2 बाई N2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट के इक्वल। दोनों ही कांस्टेंट के इक्वल है तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो V1 बाई N1 विल बी इक्वल टू V2 बाई N2, हेंस दिस इज ऑल्सो एवोगैड्रोज लॉ। ये भी क्या है हमारे पास? एवोगैड्रोज लॉ है। तो सभी लॉज में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस कांस्टेंट क्या है और वो किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है वही डिफरेंट लॉज के अंदर गिवन है। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यहां से हमने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया है। तो V बाई एन किसके इक्वल आ गया हमारे पास? कांस्टेंट। V इक्वल टू के एन आ गया। तो अगेन इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो इसको मैं V इक्वल टू के एन को कंपेयर कर सकता हूं y इक्वल टू एम एक्स के साथ। तो बता दीजिए भाई ग्राफ किस तरह से आने वाला है। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ मोल्स ले लिए मैंने, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ले ली, तो ग्राफ आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है। अगेन V बाई एन मेरे पास कांस्टेंट के इक्वल है तो इसका ग्राफ किस तरह से आ जाएगा कि V बाई एन, ठीक है, वॉल्यूम के साथ वैरी करेगा तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। V बाई एन की तो वैल्यू कांस्टेंट ही रहने वाली है ना, कांस्टेंट। अगेन एक और ग्राफ बनाऊं मैं इसका, तो V बाई एन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो ये भी क्या रहेगा हमारे पास? कांस्टेंट रहेगा। तो सिमिलर से ग्राफ आ जाएंगे हमारे पास जिस तरह से ग्राफ अभी तक हम पढ़ते आए हैं। अगेन इसकी लॉग ले लेंगे आप दोनों साइड में, इधर भी लॉग ले लेंगे इधर भी लॉग ले लेंगे, तो लॉग V और लॉग N के बीच में भी ग्राफ आ जाएगा, सिमिलर ग्राफ आ जाएगा जैसा हम पहले पढ़ के आए हैं। तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं पीछे के लॉज और एवोगैड्रोज लॉ में, सिर्फ किसको छोड़कर कि ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप हमें बता रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, hence we can derive this relation at initial condition will be this one, at final condition this one,
and both the equations are comparable, so v1 by n1 will be equal to v2 by n2। तो अगली वीडियो में, इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, चार्ल्स लॉ पे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, गै-लुसैक्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे और एवोगैड्रोस लॉ पे न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। मैं स्टूडेंट्स बता दूं आपको फिर से, थियोरेटिकल पार्ट को अच्छे से करने के बाद आप न्यूमेरिकल पार्ट करिए। न्यूमेरिकल पार्ट फिर से आपको जो थियोरेटिकल कंसेप्ट होते हैं उनको अच्छे से क्लियर करवाएगा। चलिए इस लॉ को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मॉडिफाई करते हैं एवोगैड्रोस लॉ को थोड़ा सा। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स के। सो v इज इक्वल्स टू के n है हमारे पास। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज गिवन मास, m स्टैंड्स फॉर मोलर मास। तो मैं n की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, तो v इज इक्वल्स टू के, w बाय क्या हो जाएगा मेरे पास? m हो जाएगा। तो अब इस m को मैं ले जाता हूं इस साइड में, तो ये मोलर मास आ गया इस साइड में, k, w बाय क्या आ गया है? v, v मीन्स वॉल्यूम, ये v नीचे आ गया। तो w क्या है? मास, v क्या है? वॉल्यूम। तो बताइए मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? यू नो वेरी वेल, डेंसिटी। तो m किसके इक्वल आ गया हमारे पास? k इंटू, या इसकी एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? डेंसिटी के इक्वल, तो d। तो यहां से हमारे पास आ गया है m इज इक्वल्स टू के डी, हेंस m बाई डी इज इक्वल्स टू के इक्वल आ गया है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहां पर यूज हो सकता है ये वाला एक्सप्रेशन, तो आप इसको भी याद रखें। मॉडिफाई करने के बाद एवोगैड्रोस लॉ को ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अभी तक हम टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर में बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस लॉ की। तब तक के लिए आप देखते रहें मेरे साथ जटैन क्लासेस, और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप जटैन क्लासेस पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करें, और बने रहें मेरे साथ जटैन क्लासेस पे। थैंक यू।